नमस्कार दोस्तों, अदृश्यम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं एक ऐसी घटना को बताने जा रहा हूँ कि करीब आज से 20-22 साल पहले 2002 मैं उड़ीसा के कोयंजर में गया। वहाँ की एक जेल थी कोयंजर में ही, उसमें हमने दारा सिंह से मुलाकात की थी। दारा सिंह को एक आदमी तथा उनके 2 बच्चों को जिंदा जलाने के आरोप में बंद करके रखा गया। बड़ी विडम्बना है जब इस बात, क्योंकि मैं लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो इस घटना पर मैं एक कहानी लिखना चाहता था, पूरा उपन्यास। लेकिन जब दारा सिंह से हमने मुलाकात की तो दारा सिंह ने हमें बताया इस घटना में हमारे लोगों का कोई दूर दूर का हाथ नहीं है, कि ईसाई मिशनरी के धर्मांतरण के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन किया करते थे। तो हमारे समाज के लोगों को जो दुर्बल वर्ग थे, उन्हें ये लोग लालच बहला फुसला करके उन्हें ले जाते थे, तो हम उनको धरना प्रदर्शन करके बातें किया करते थे। उसी सिलसिले में ये बात उस समय की सरकार भी जानती थी। प्रायोजित आतंकवाद मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा करना चल रहा, तो उनकी हत्या जो थी मुसलमानों ने की। लेकिन उन तमाम 30-40 लोग जो दिन भाग ले रहे थे, उसमें किसी का दोष नहीं था। उस सरकार ने उन सब लोगों को सजाएं दी, फांसी की सजा दी, आजीवन कारावास में अब तो बदल गई है, कुछ लोग छोड़ दिए गए। दारा सिंह अब भी शायद जेल में नहीं है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रकरण जिनकी इबारत ही झूठ पर लिखी गई हो, तो उनकी री इंक्वायरी के लिए एक हर जिले में कमीशन गठित करना चाहिए। कि जो प्रायोजित अपराध होते हैं अंधेरे में या किसी चक्रव्यूह के तहत, तो उसमें दोषियों का पता नहीं लगता है, लेकिन निर्दोषों को इस आधार पर फंसा दिया जाता है जिनके पास अदालत में सिर्फ ये कहने के अलावा कोई साक्ष्य उनका नहीं माना जाता है कि मैं निर्दोष हूँ। इसके अलावा वो किसी भी अदालत में कोई अपराधी कुछ नहीं कह सकता। तो हम ये चाहते हैं ये जांच हो। जैसे हमारी प्रज्ञा ठाकुर को फंसाया गया, एक उसमें और संत थे, समझौता एक्सप्रेस में फंसाया गया। तो ये जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने जो अपना हिंदुओं को फंसाने का जन आंदोलन किया था, हम तो भाई विरोध करेंगे, हमारे धर्म के लोग परिवर्तन होंगे तो विरोध करेंगे। आज के वो BSF का एक कांस्टेबल था, उसने कहा कि हम मोदी को मार देंगे, तो बयान देने से किसी की मौत नहीं हो जाती है। एक जांच का दायरा होता है। अरे कभी कभी भाषण में खड़े होकर कोई आदमी कह देता है कि हम फलानी पार्टी को मटिया मैट कर देंगे। जैसे इस समय वो कांड नहीं हुआ था अमृतसर का, जलियांवाला कांड, तो क्या वो शब्दों की भाषा थी कि अंग्रेज़ों को हम धूल में मिला देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। ये एक मुहावरे होते हैं,
इसका मतलब ये नहीं था कि जलियांवाले कांड के जो जलियांवाले में जो प्रदर्शन कर रहे थे वो अंग्रेज़ों की हत्या करने के लिए उतारे, ऐसा नहीं था। लेकिन उस अधिकारी को ये समझाया गया कि जो उसके आसपास जो लोग थे हिंदी भाषी डेवलप करने वाले थे कि ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें धूल में मिला लेंगे, कि धूल में मिला लेने का मतलब क्या है कि हम आपको मार देंगे, सभी को गाड़ देंगे। तो उसके दिमाग में ये आया और उसने जलियांवाले कांड में मशीन गनों से गोली से वो कांड करवा दिया। तो लिहाजा पुलिस को अगर कोई कमीशन गठित होता है और पुलिस जब किसी की जांच करती तो पुलिस स्वयं में एक आयोग होती है, तो आयोग में अगर किसी भी प्रकार का जांच में कोई सिफारिश आती है, राजनीतिक भले ही सत्ता में हो, तो उसे पावर होना चाहिए कि ये काम इसके कहने से किया गया, ये लिखा होना चाहिए। क्योंकि जिसे अपराधी पुलिस डिक्लेयर कर देती है तो मुकदमे में कोई वो नहीं होता है कि वो बेचारा कह सके कि हम नहीं थे, वो कहता रहता है, सज़ा खा जाता है, फांसी खा जाता है। तो लिहाजा इन चीज़ों पर हम चाहते हैं कि जब आदमी अपने निर्दोष होने की बात करता है तो उसके लिए एक आयोग गठित होना चाहिए। पुलिस अपनी जांच कर रही है, हर ज़िले में एक होना चाहिए कि उसमें जो है बात सुनी जाए। इसमें एक एडिशनल जज, एक एडिशनल एसपी और एक एडीएम स्वतंत्र रूप से इन तीनों लोगों की नियुक्ति 55 वर्ष की उम्र के बाद की जाए, तब जो है, और उसमें सिर्फ वही आदमी अपना आवेदन दे कि हमें निर्दोष ठहराया गया है, तो उसके बिंदुओं की जांच हो। अब तो पुलिस में मुकदमा लिखा नहीं तो जांच कोई मतलब नहीं है, अदालत में चार्जशीट जाएगी और जांच का कोई महत्व नहीं रह गया है। इसलिए अब इस आयोग के लिए हम एक संघर्ष करेंगे और हर ज़िले में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि इतनी हो गई है। तो हमें ऐसे एक कार्यालय की ज़रूरत है जिसमें 3 अधिकारी शामिल हों और वो अधिकारी 55 वर्ष से कम के न हों, और ये 3 लोग शामिल हों, एक न्यायालय से, एक प्रशासन से, एक पुलिस से, और ये स्वतंत्र रूप से अपना अलग कार्य करेंगे। इनकी नियुक्ति भी हाई कोर्ट के पैनल के ही द्वारा होनी चाहिए। सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार के पास तो पूरी पुलिस है, सरकार का हस्तक्षेप होगा तो वही काम करने लगेंगे। इसलिए न्यायालय इनको गठित करे। इस बात के लिए अब हम आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि निर्दोषों को इन मुकदमों से मुक्ति दिलाने का अब कोई साधन नहीं रह गया है। अब तो एफआईआर लिखाने वाले की अभिव्यक्ति बन गई है कि अगर उसकी एफआईआर लिख गई तो वो रामबाण हो गई। उसके लिए पुलिस से लेकर के अदालतों तक क्या क्या नहीं होता है ये कहना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इस बात पर संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और बहुत ही जल्दी इसका हम विज्ञापन देने जा रहे हैं। धन्यवाद।